जो साथी कहते हैं कि आपको तुक्का नहीं मारना है, पर सच्चाई ये है वो खुद तुक्का मारते हैं। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दें कि जितने भी सिलेक्शन होते हैं, मान के चलें आप 99.9% सिलेक्शन जो है वो तुक्के से होते हैं। अब ऐसा नहीं होता है कि जो बच्चों ने सारे क्वेश्चंस में तुक्का मारा है, उनके कुछ सिलेक्टेड पर्सन होते हैं वो बैलेंस दे करते हैं। जैसे उनके कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसमें उनको कम डाउट होता है, दो ऑप्शन में डाउट होता है, बहुत से क्वेश्चन होते हैं उनको तीन ऑप्शन में डाउट होता है, बहुत से क्वेश्चन होते हैं उनको एक क्वेश्चन में डाउट होता है, एक ऑप्शन में डाउट होता है। तो क्या करते हैं वो बैलेंस करके फिर तुक्का मारते हैं। तो वही हम आपको बताने वाले हैं आज। यहाँ पर क्या होगा कि आपको हमने 3 स्टेप में बताया है, 3 स्टेप बताया। आपको कुछ नहीं आता है और आपको बहुत कुछ आता है, उसमें आप तुक्का कैसे मारें, और आपके कुछ क्वेश्चन है उसमें आप किस तरह से तुक्का मार सकते हैं। और कभी भी अगर आप इस तरीके से तुक्के मारेंगे तो आप मान के चलें कि 99 से 100% आपके मार्क्स पहले की अपेक्षा अच्छे आएंगे। क्योंकि जहां हम पढ़ते थे वहाँ एयरफोर्स में भी यही हुआ था और हमने इस चीज़ को आजमाया है और वास्तव में ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। और हमारे सर भी ये बात बताते थे। क्योंकि भाई कुछ प्रश्नों में तुक्का लगाना स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि आपके जो सिलेक्शन है वो 0.5 एक नंबर से 2 नंबर से आपका कट ऑफ तक आपको ले जाता है। अगर आपने तुक्का नहीं लगाया तो क्या आप कट ऑफ में पहुंच पाएंगे? कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर आप आज यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप बिल्कुल भी घर से नहीं पढ़ के आए तो आपके लिए वीडियो होने वाली, और आपके मन में डर है फिर भी आपके लिए वीडियो होने वाली, क्योंकि वीडियो आपका बहुत बड़ा डर गायब कर सकती है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। देखिए हमने आपको क्या बताया कि अगर आपको कुछ नहीं आता, स्टेप नंबर 1 में हमने आपको बताया कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो उससे पहले आप हाँ और अपने दोस्त से जरूर कहिएगा, उसको कसम खिलवाइएगा कि वो तुक्का बिल्कुल भी ना मारे। अब देखिए हमने क्या कहा कि आपका जो यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर होता है वो उसमें 150 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 150 क्वेश्चन आते हैं। और उनकी एक रणनीति होती है कि हर एग्जाम में ऐसा होता है कि आपके लगभग 37 ऑप्शन ए ठीक होते हैं और 37 ऑप्शन बी, 38 डी और 38 सी और 38 डी। एक डिवाइड कर देते हैं कि आपके इतने ऑप्शन सही होंगे ही होंगे, सही आपके इतने होंगे ही होंगे। अब देखिए अगर आप ऑप्शन ए के 37 ठीक है, ऑप्शन बी के भी 37 ठीक है, ऑप्शन सी के 37 ठीक है, 38 ठीक है, और ऑप्शन डी के 38 ठीक है, तो टोटल आपको इनको मिलाएंगे तो 150 क्वेश्चन हो जाएंगे। क्लियर हुआ? अब उससे पहले एक चीज हम समझते हैं कि आपका जो सही प्रश्न यूपी पुलिस कांस्टेबल में है वो 2 नंबर का आता है और गलत प्रश्न 0.5 अंक का आता है। कितना? 0.5 अंक का आता है। तो हम बात करेंगे 0.5 की 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 1.4, मतलब प्रत्येक प्रश्न आपका 1.4 निगेटिव मार्किंग का आता है अगर आप गलत करेंगे तब। अब देखिए 150 प्रश्न में से अगर आपने 37 प्रश्न, मान लिया आपने 150 क्वेश्चन ऑप्शन ए लगा दिया है, 150 क्वेश्चन पे आपने ऑप्शन ए लगा दिया है, तो आपके क्वेश्चन कितने? 37 ठीक होंगे 2 नंबर के। आपके मार्क्स कितने? 74 नंबर आ जाएंगे। अब 37 अगर आपने ठीक लगाए तो 113 गलत भी तो होंगे। अब 113 अगर आपके गलत हुए हैं और 0.5 का निगेटिव मार्किंग है तो आपको टोटल जो नंबर हुए हैं गलत 56.6, और इसमें से अगर आप 74 माइनस करेंगे तो आपके 17.5 आपके जो मार्क्स हैं वो आ जाएंगे। तो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो आप एग्जाम देने नहीं जाएं, क्योंकि सिलेक्शन आप देख सकते हैं कि 17.5 में आपका सिलेक्शन नहीं होगा। पर हाँ आपके निगेटिव मार्किंग में तो नहीं पहुंचे। आप खुद देखिए कि आपके तुक्के लगाने से भी आप नेगेटिव मार्किंग में नहीं पहुंचे, आपका कुछ तो प्लस हुआ है। ठीक है, अब देखिए स्टेप नंबर 2 में बताते हैं कि आपको मान लिया 50% आते हैं या आपको 80 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें किस तरह से तुक्का लगाएंगे। और में क्या होगा कि पढ़ने में औसत, अगर आप पढ़ने में औसत हैं, मानते हैं कि आप पढ़ने में नॉर्मल है, आप इतने ब्रिलियंट नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे? हमने माना कि आपने 150 क्वेश्चन में से 80% ठीक कर दिए। जैसे मान लिया हिंदी में 25 में आपने 25 क्वेश्चन ठीक किए, मैथ में 10 किए हैं, जीएस में 15 और रीजनिंग में आपने 30 क्वेश्चन ठीक कर दिए। हमने बहुत बहुत यहाँ पर कम ले रखा है कि आपने इतने इतने क्वेश्चन मान लिया ठीक कर दिए हैं। 50 नंबर आपके हिंदी में आ गए, मैथ में 20 और जीएस में 30 और रीजनिंग में 7। तो आपने अगर 80 क्वेश्चन ठीक किए तो आपके नंबर कितने हो जाएंगे? 180। ये बात भी सत्य है कि बच्चा बहुत अगर पढ़ने में बढ़िया होगा तो मैक्सिमम वो 90 से 95 क्वेश्चन सही कर पाता है। वो अगर आप खुद बताओ, अगर 200 पर 200 की कट ऑफ है, कितने की? 200 कट ऑफ है, अगर उसने 90 क्वेश्चन सही कर दिए, 95 क्वेश्चन सही कर दिए, तो उसके मैक्सिमम 190 नंबर आएंगे। क्या 190 नंबर में किसी का सिलेक्शन हो सकता है?
क्योंकि कट ऑफ कितनी, कट ऑफ 200 है, तो तुक्का लगाना हमारी मजबूरी हो जाती है। पर यह है कि तुक्का गधों के जैसे नहीं लगाएंगे, हम सोच समझ के लगाएंगे। वही हम इसी की हम चर्चा कर रहे हैं कि तुक्का किस तरह से लगाएंगे। अगर आप पढ़ने में औसत है तो आपने 80 क्वेश्चन ठीक किए, आपके नंबर 180 हो गए। अब देखिए कि अगर आप कुछ क्वेश्चन आपने मान लिया कि 20 क्वेश्चन उसमें ऐसे होंगे, कैसे कि 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलने वाले हैं कि आपको डाउट है 2%, जो 2 ऑप्शन है उसमें डाउट है, 2 आपको पता है बिल्कुल भी नहीं हो सकते हैं। क्या है, 2 आपको ऑप्शन पता है कि ये जो ऑप्शन है बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बस 2 ऑप्शन में डाउट है। तो ऐसे जो क्वेश्चन है उसमें आपके 50% सही होने के चांस होते हैं। कितने, 50% सही होने के चांस होते हैं। तो जैसे आपने मान लिया इस तरह का तुक्का 20 प्रश्नों में लगाया, कितने, 20 प्रश्नों में लगाया, तो आपके 10 सही हो गए। हमने क्या कहा, 50% सही होने के चांस होते हैं, तो आपके 10 सही हो गए, नंबर कितने हो गए, 20, और 10 आपके क्या हो गए, गलत हो गए। क्योंकि अब ये भी सच्चाई है कि वही बच्चा सही तुक्का लगा सकता है जो पढ़ने में अच्छा होगा, जो पढ़ने में ब्रिलियंट होगा। पर हमने आपको क्या बताया कि आप जब 80 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आप कुछ तो पढ़ने में औसत होंगे, तभी तो आपने 80 ठीक कर पाए। जब आपने 80 ठीक कर लिए, आपके क्वेश्चन आप 20 रह गए, इसमें आपको क्या, आपको 2 क्वेश्चन गलत आ, आपको पता है कि अगर आपने 80 क्वेश्चन ठीक किए तो आपको इतना तो क्लियर होगा कि आपने इतना तो पढ़ा होगा कि 20 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे कि जिसमें से 2 ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं हो सकते और 2 ऑप्शन आपको लगता है इसमें से कोई हो सकता है। तो ऐसे हमने आपको फिर बताया 50% ठीक होने के चांस होते हैं। तो 10 क्वेश्चन आपने ठीक कर दिए 20 नंबर के, और 10 गलत कर दिए आपने 5 नंबर के, तो आपके 15 नंबर भी प्लस हो जाएंगे। कितने, आपके 15 नंबर भी प्लस हो जाएंगे। तो आपने देखा कि आपके लिए तुक्का कितना काम किया है। अब क्या हुआ कि आपको 21 प्रश्न ऐसे मिलेंगे कि आपको पता है कि एक ऑप्शन ए बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब आपको 3 में डाउट है कि इन 3 में से एक हो सकता है, आपको लग रहा है कि इन 3 में से ए हो सकता है, ए हो सकता है, हो सकता है। तो इस तरह के क्वेश्चन में आपके 33% सही होने के चांस होते हैं। कितने, 33% सही होने के चांस रहते हैं। हमने आपको बताया कि 3 ऑप्शन में आपको अगर डाउट है तो इस तरह के, मान लिया आपको 21 क्वेश्चन आते हैं, आपको 21 क्वेश्चन में इस तरह का डाउट है, तो 33% सही होने के चांस होते हैं। 21 में से आपके 7 सही हो गए, नंबर 14, और 14 गलत हो गए, आपके 7 नंबर माइनस हो गए। कितने, 7 नंबर आपके माइनस हो गए, तो आपके +7 इसमें फिर भी हो गए। आप देखिए जहां आपके 160 नंबर आ रहे थे, अब आप इसमें ऐड करेंगे 15 और 7, तो कितना हो जाएगा हमारा, 182 नंबर आपके आ चुके हैं सिर्फ परफेक्ट तुक्के से। हमने क्या कहा, तुक्का भी आप परफेक्ट लगाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि आप गधों की तरह तुक्का लगाते रहें, आपके 160 से भी नीचे हो जाए। तो हमने आपको बताया कि आप किस तरह से तुक्का लगाएंगे। अब पढ़ने में बहुत अच्छे होंगे तो मान लिया आपके 190 195 नंबर आएंगे, तो आप किस तरह से तुक्के लगाएंगे, और वो बच्चे किस तरह से तुक्का वास्तव में लगाते हैं कि उनका सिलेक्शन हो जाता है। हम इसकी बात करेंगे तो वीडियो का आपको एंड तक बना रहना पड़ेगा। अब क्या है, स्टेप नंबर 3 की बात करते हैं कि यदि आप पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट है, क्या है, पढ़ने में अगर आप बहुत बढ़िया है, तो मान लीजिए कि आपने 90% बिल्कुल ठीक, एक 95 क्वेश्चन आपने बिल्कुल ठीक किए हैं, तो 95 क्वेश्चन के आपके जो नंबर हुए वो हुए हैं 190। कितने हुए, वो आपके हुए 190 नंबर। कितने, 190 नंबर आपके हुए। अब सेम हम आते हैं जो हमने आपको जस्ट पीछे बताया था कि अगर आप पढ़ने में औसत हैं तो उसी प्रकार अगर आप ब्रिलियंट हैं तो इतना तो कर सकते हैं ना। अगर आप ब्रिलियंट हैं तो आपने सेम वही किया है कि 50% आपको वो कि आपको 20 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपको पता है कि ये 50% ठीक, इसमें से 2 ऑप्शन जो हैं वो बिल्कुल नहीं हो सकते हैं और 2 में से आपको डाउट है। तो ऐसे ही अगर आपने 10 सही कर दिए तो आपके 20 नंबर के, और 10 गलत कर दिए तो आपको यहाँ पर कितने नंबर, 15 नंबर मिल जाएंगे। तो अगर हम बात करते हैं इसमें 15 नंबर, तो आपके टोटल मार्क्स यहाँ पर कितने हो रहे हैं, टोटल आपके हो जाएंगे 205। कितने, आपके 205। सेम हम इधर आएंगे कि आपको ऐसे क्वेश्चंस पता है जिसको ऑप्शन एक आपको पता है बिल्कुल नहीं हो सकता, 3 में से आपको एक डाउट है, इसके कितने 33% सही होने के चांस होते हैं, और इसमें से आपने कितने 7 नंबर गेन कर लिए। कितने, इसमें से अगर आपने 7 नंबर गेन कर लिए तो आपके हो गए 212। अब देखिए टोटल अगर हम सबकी बात की जाए फिर भी आपके लास्ट में 29 नंबर बचते हैं, सॉरी 29 क्वेश्चंस आपके बचते हैं। कितने, अगर आपके 29 क्वेश्चंस बचते हैं तो मान के चलें कि आपके चांस रहेंगे कि अगर आपने 9 क्वेश्चंस ठीक कर दिए,
कितने? अगर आपने 9 क्वेश्चन ठीक कर दिए तो आपके 18 नंबर हो जाएंगे और बचे 20 क्वेश्चन। आपने अगर 20 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 10 नंबर क्या होगा? आपके माइनस हो जाएंगे। तो 8 नंबर फिर भी आप यहां से गेन कर रहे हैं। हम 8 को भी छोड़ देते हैं, मान लिया कि आपने 5 यहां से गेन किए, तो अगर हम 5 की बात करते हैं तो आपके 217 नंबर आने के फुल चांस होते हैं। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है वो 100% यही ट्रिक आजमाते हैं, यही ट्रिक करते हैं, बस आपको सिर्फ बेवकूफ बनाते हैं कि तुक्का बिल्कुल नहीं मारो। तो आप आज से हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इससे आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर से करें और वीडियो पे कमेंट करें कि आपको वीडियो अच्छी लगी और आपको इसी प्रकार की लगातार वीडियो चाहिए तो एक बार हमें कमेंट में जरूर से बताएं कि भैया हमें आपकी वीडियो पसंद आई या इसी प्रकार की हमें वीडियोस चाहिए। फिर भी कोई डाउट हो तो एक बार हमें कमेंट से जरूर से बता दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर से कर दें।